हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की चैप्टर इन एक्सरसाइज जो है वो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y = 8x। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y = 8x। ये इक्वेशन गिवन है y = 8x। ठीक है, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे x = 0। जब हमने x = 0 रखा तो y = क्या आ जाएगा, 8 × 0 = क्या आ गया, 0। तो x जो हमने 0 रखा तो y भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, फिर पुट x = 1 जब हमने रखा तो y मिल गया हमको 8 × 1 8। 4 पॉइंट्स कम से कम फाइंड आउट कर ले। x = 2 रखा, देन y = आ गया 8 × 2, ये आ गया 16। x = 3, देन y = आ गया 8 × 3 24। ठीक है, अब हम इससे टेबल यहाँ पे बना लेंगे। ये जो है x = 0 y = 0 जो मिल रहा है वो पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल को बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। जब x = 0 पुट किया तो y क्या मिल गया, y भी 0 मिला। फिर जब x = 1 तो y क्या मिल गया, 8 मिल गया। जब x = 2 पुट किया देन y = क्या मिल गया, 16 मिल गया। x = 3 किया तो y मिल गया 24। ये पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये xy है तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y3, ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये पॉइंट्स कौन कौन हो गए, 0, 0 हो गए। दूसरा क्या हो गया, 1, 8 हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया 2, 16। चौथा हो गया 3, 24। ये पॉइंट्स हो गए, ये हमने टेबल से दिखा लिए। और वैसे हम पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट से या टेबल से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। ठीक है, और जो ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, पॉइंट 0, 0 होते हैं। अब यहाँ पे हम सपोज ये कर लेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, x एक्सिस के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, कि x एक्सिस के लिए लिखेंगे हम जो 1 स्क्वायर = 1 यूनिट। ठीक है, हम ये लिख दे रहे हैं। x एक्सिस के लिए लिख रहे हैं 1 स्क्वायर मीन जब हम ये काउंट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3। और यहाँ पे y एक्सिस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, यहाँ पे 1 स्क्वायर = 4 यूनिट ले रहे हैं। उसको हम ले रहे हैं 4 यूनिट। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 यूनिट होगी, फिर ये y डिस्टेंस 4 यूनिट, ये डिस्टेंस 1 इसलिए ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हमने कहा था 4 लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 16, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 24 के बाद 28 एट सो ऑन। ठीक है, अब पहला पॉइंट्स जो यहाँ पे बन रहा है वो आप ध्यान देखिए। पहला पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्या है, 0, 0, x भी 0 y भी 0। मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। ये पॉइंट आएगा जो ओरिजिन, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, इसके बाद जो हमने x = 1 लिया तो y = 8, x = 2 y = 16। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 मीन्स हम इस साइड चलेंगे, x की वैल्यू 1, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो गया y = 8, x = 1 मीन्स y = 8। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे y = 8 होगा, ये है तो ये
और ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,8। क्लियर हो गया। एक्स वाला हम यहाँ चले, वाई वाला यहाँ चले, तो ये पॉइंट मिला यहाँ पे, ये पॉइंट होगा 1,8, ठीक है। इसी में एक्स इज इक्वल टू 2, जब हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चले तो हमको मिल रहा वाई इज इक्वल टू 16। वाई इज इक्वल टू 16 मीन्स इसको ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और 16 देखें कहाँ, यहाँ पे है ना, तो इसको भी इस साइड लेते आएंगे और इसको इस साइड से ऊपर, ठीक है। 2 पॉइंट्स कहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से, तो कहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ से गए तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, जब 16 से चले तो यहाँ आ गए। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इंटरसेक्ट करती, वो पॉइंट हो जाता है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2,16, ये पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 3 देन वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 मीन्स हम यहाँ तक चले, एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ से चले। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल टू 3 कहाँ तक ऊपर लाएंगे, यहाँ पे जहाँ ऊपर तक लेते जाएंगे, ऐसे कर लेते, ठीक है। और यहाँ से 24 वाई इज इक्वल टू, इसको भी ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे किए ना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,24, ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ इनको नाम भी दे सकते हैं, इसको ए कर सकते, इसको बी कर सकते, इसको सी पॉइंट कर सकते। अब क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, जब पॉइंट्स को मिलाया, ठीक है, ये तो ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ड्रा द ग्राफ बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम ऑन अमाउंट ₹40,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में। अमाउंट जो गिवन है ये प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम के बीच में। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग इसको जो है वो लिखते हैं SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लिख ले रहे हैं SI इज इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाई 100, जहाँ P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो गिवन है P गिवन है ₹40,000, ठीक है, P की वैल्यू, R की वैल्यू है 10% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, और T ऐसे ही लिखा रहेगा 100 से डिवाइड। तो यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो गई, तो यहाँ आ जाएगा पेज 4, ये आ जाएगा, ठीक है, 4,000 आएगा। ये जो रिलेशन निकल के आएगा SI इज इक्वल टू, ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा SI और T में। हमने कहा था रिलेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, T की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे T इक्वल टू 0 तो SI क्या होगा, T इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम 4 वैल्यू या 3 वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे SI की वैल्यू मिलती जाएंगी, वो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद प्लॉट करेंगे, ठीक है, पॉइंट्स को। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन T इज इक्वल टू 0, जब T इज इक्वल टू 0 देन SI इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 0, SI मिल गया 0। व्हेन T इज इक्वल टू 1 देन SI इज इक्वल टू हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4,000 हो गया। व्हेन T इज इक्वल टू 2 देन SI इज इक्वल टू हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब थर्ड वाला और देख लेते हैं। व्हेन T इज इक्वल टू 3 देन SI इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4,000 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12,000, ठीक है। अब हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे टेबल टाइम एंड SI सिंपल इंटरेस्ट। जब T इज इक्वल टू 0 तो SI भी 0, जब T 1 तो SI है 4,000, ठीक है।
जब t इज इक्वल टू 2 देन SI इज इक्वल टू 8000, t इज इक्वल टू 3 देन SI इज इक्वल टू 12000। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाते हैं। ये हो जाए, ये हम जब ड्रॉ करेंगे प्लॉट तो हम टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे और जो SI को लेंगे बाई एक्स पे, तो ये पॉइंट हो जाएंगे 0,0, 1, ये 2, 3, ठीक है। इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये प्लॉट्स हमने, ये ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, पेपर पे ही। ये स्क्वायर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के लिए जो हम लोग यूनिट लेंगे उसके बारे में। तो 1 स्क्वायर मीन्स जब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे 1 स्क्वायर ये हो जाएगा ना, 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर एक्स एक्सिस के लिए है, ये हम लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट ले लिया। एंड बाई एक्सिस के लिए जो लेंगे वहां पे ज्यादा लेना पड़ेगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ले ले यहाँ पे 1 स्क्वायर इक्वल टू ले रहे हैं 4000 यूनिट, ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, कहने का मतलब जो हम यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे बाई एक्सिस तो ये 4000 हो जाएगी डिस्टेंस, ये काउंट करेंगे तो ये 1 रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये जो है 1 है, ये जो है वो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे ये जो है वो है 4000, ये वाली हो जाएगी 8000, ठीक है, ये वाली हो जाएगी 12000, ये वाली हो जाएगी 16000। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। तो ये लिखना जरूरी है कि हम एक स्क्वायर के वैल्यू क्या ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब पॉइंट पे आते हैं, जब t इक्वल टू 0 तो SI इक्वल टू 0 मीन्स ये ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। अब t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 मीन्स जब t इक्वल टू 1 तो SI इक्वल टू 4000 मीन्स t इक्वल टू 1, ये डिस्टेंस जब हम 1 लेते हैं तो ये जो SI है, SI मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। बाई एक्सिस को जो हमने लिया हुआ है वो SI है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं SI, ठीक है। बाई एक्सिस में ये SI है और जो एक्स एक्सिस को जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम और यहाँ पे लिखना पड़ेगा SI, ठीक है। इसको हम लोग SI ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा, तो ये है 4000, ठीक है। तो ये आ जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी 4000, तो ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,4000, ठीक है। ये होगी एक्स की डिस्टेंस मीन्स 1, वाई की डिस्टेंस कितना, इतना चलना पड़ेगा क्योंकि 4000 यहाँ पे ये आ गया। अब जब टाइम इज इक्वल टू 2, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो ये आ रहा है 8000, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और बाई एक्सिस कितना यहाँ तक, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। और 8000 देखो दिख रहा है, इसको भी लाएंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा दूसरा। इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2,8000, ठीक है। इसी प्रकार जब टाइम इज इक्वल टू 3 लिया, इसको ऊपर ले जाए, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 हो गया। बाई के लिए देखो ऊपर ले जाएंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 12000 यहाँ पे, इसको इधर से लाएंगे, यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट हो गया थर्ड, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,12,000, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट है 1। हम यहाँ के नाम भी दे सकते हैं ABC, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये देखो लीनियर ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, तो ये इसको इस प्रकार से मिला लेंगे इन पॉइंट्स को, ये बन जाएगा, ये लीनियर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, जैसे एक्स एक्सिस को हमने क्या लिया, टाइम लिया, बाई एक्सिस को SI। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स ब्रेथ इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ब्रेथ के बीच में बनेगा। लेंथ यहाँ पे गिवन है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिख लिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है 10 मीटर। सबसे पहले हमको एरिया पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और बी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये एरिया होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे बी गिवन है 10 मीटर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर एल, ये हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ लेंथ जो हम लोग लेंगे वो भी हम लोग लेंगे मीटर में ही, ये इसको लिख सकते 10 एल, ऐसे अभी ये लिख लिया हमने 10 एल, 10 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू को पुट करते जाएंगे डिफरेंट, तो एक ही वैल्यू मिलती जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एल इज इक्वल टू 0, तो देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। व्हेन एल इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10। व्हेन एल इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 20, ठीक है। 3 पॉइंट तो हो गए यहाँ पे, ये लिख सकते हैं व्हेन एल इज इक्वल टू 3, देन ए इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये पॉइंट्स बनेंगे। जो ये एल को है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। एरिया को यहाँ पे टेबल बनाएंगे, लिखेंगे एल मीन्स लेंथ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। जब एल इज इक्वल टू 0, एरिया 0, एल इज इक्वल टू 1, एरिया 10, एल इज इक्वल टू 2, एरिया 20, एल इज इक्वल टू 3, एरिया 30, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, पेपर पे। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने बताया रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लेंथ को, ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाई एक्सिस पे जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, और लेंथ होगी यहाँ पे मीटर में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस के लिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। फॉर वाई एक्सिस के लिए 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ हम लेंगे 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 30 तक है ना, ठीक है। अगर 1 लेंगे 1 यूनिट तो ये काफ़ी लंबा ग्राफ हो जाएगा, इसलिए हमने लिया 5 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार से ये रहेगा। इसी प्रकार से इसमें ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 20, यहाँ पे 25, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसके बाद जब एल इज इक्वल टू 0, तो देन ए इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे शुरू होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। अब एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ टेबल में ध्यान से देखो, एल इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। एल इज इक्वल टू 1 मीन्स ये 1 है, तो ये कहाँ पे जा रहा है 10, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऊपर करेंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1,10, ठीक है। अब है एल इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 20 यहाँ पे है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू 2 मीन्स ये इसको ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। ये ऊपर ले गए और इधर से इसको लाएंगे, जब कहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 2,20। अब है यहाँ पे व्हेन एल इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 3 मीन्स एक्स एक्सिस पे ये जब 3 हो जाएगा यहाँ पे, देन है ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो इसको ऊपर लेते जाएंगे इस प्रकार से वाई एक्सिस पे, और 30 वाला भी इस साइड लाएंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3rd वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा 3,30। इसको नेम दे दे रहे ए, इसको नेम दे दे रहे बी, इसको नेम दे सी। अब इनको क्या करें, मिला लें इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को मिलाया हमने 0 से, ठीक है, इन पॉइंट्स को। तो इस प्रकार से लाइन एक ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पे बन के तैयार हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ गिवन बिलो फाइंड द एवरेज स्पीड। ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड से फाइंड आउट करना एवरेज स्पीड। फर्स्ट है बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस, ठीक है, टाइम को दिया गया है, और बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस मीटर में। तो यहाँ बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बीच में, 4 सेकेंड ये है तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी है 20, 5 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी है 40, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, फर्स्ट वाले में है when t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, देन d इज इक्वल टू है 20 मीटर। when t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देन d इज इक्वल टू है 40 मीटर। ये हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं हम लोग t1 t2 d1 d2, तो हो जाएगा d2 माइनस d1 डिवाइड बाई t2 माइनस d1, ठीक है। ये होता है d2 कितना है 40 मीटर माइनस 20 मीटर डिवाइड बाई 5, t2 5 है, ठीक है, और ये है 4, ये कितना है सेकेंड में, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ये हो जाएगा 20 मीटर और नीचे क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाले का एवरेज स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला जो है वो है बिटवीन 4 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। 4 सेकेंड में तो स्पीड 20 थी, 7 सेकेंड में जो स्पीड हो गई कितनी हो गई 7 सेकेंड में, यहाँ पे 7 सेकेंड में भी यहाँ पे देखो ध्यान से तो वो भी 40 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। when t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देन d इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर है। when t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, देन d इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे है 40 मीटर। इसको ले सकते हैं t1, इसको t2, इसको d1 d2। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्पीड लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइड बाई t2 माइनस d1। ये हो गया d2 कितना है 40 मीटर माइनस 20 मीटर डिवाइड बाई t2 7 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। ये हो गया 20 मीटर, ये 7 माइनस 4 3 सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड निकल के आई 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले का, ठीक है। तो इसके दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑन द बेसिस ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राफ, ये यहाँ पे ग्राफ दिया गया, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस है वो टाइम है, मीन्स एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम सेकेंड, और जो बाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है यहाँ पे। तो सबसे पहला वाला पार्ट स्पीड बिटवीन 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड के बीच की। 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना 50 है, ठीक है। यहाँ पे 8 सेकेंड में देखो डिस्टेंस कहाँ पे है, ये तो डाउन हो रहा है ना, ऐसे तो जा नहीं रहा, ऐसे जाना चाहिए था। तो 8 सेकेंड में स्पीड क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। फर्स्ट वाला कर रहे हैं व्हेन t1 टाइम को ले t1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो देन डिस्टेंस मीन्स d1 इज इक्वल टू है 50 मीटर। व्हेन t2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो d2 इज इक्वल टू क्या है 0 है।
स्पीड फाइंड आउट करनी है, देन स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी T2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, फार्मूला ये होता है, स्पीड फाइंड आउट करना है ग्राफ में अगर दिया गया ऐसे, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 मीन्स ये वाली डिस्टेंस, y1 ये, और ये T2 माइनस T1, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये D2 0 माइनस 50। ठीक है, ये मीटर में, और डिवाइड T2 कितना है 8, सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 50 मीटर, ये हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 से 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 25 मीटर ये आ जाएगा पर सेकेंड इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है, जो यहाँ पे लाइन जो थी वो डिक्रीज हो रही, ठीक है, इंक्रीज नहीं हुई, तो इसलिए माइनस में आएगा, तो हमको लिखना है पॉजिटिव में आंसर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, माइनस साइन हटा देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर निकल गया, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए है कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड पे आ रहा था ना, तभी तो 8 सेकेंड पे क्या हो गया, D2 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाले, अब यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 8 सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग 8 सेकेंड में। ठीक है, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये 50 मीटर है मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे है, जब 0 से 4 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ रही, 50 मीटर। इसी प्रकार से जब 4 से सेकेंड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, फिर 50 मीटर है। फिर अगेन देखो 6 से 8 के बीच में ये जो डिस्टेंस थी, फिर यहाँ से ट्रेवल हुई कितनी है, ये भी, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 50 मीटर हो जाएगी। तो फिर तीनों को ऐड कर लेंगे। सेकेंड वाला ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 8 सेकेंड फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने बताया 0 से 4 सेकेंड के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, मैक्सिमम 50 मीटर। फिर अगेन 4 से 6 सेकेंड के बीच की, ध्यान से देखें, D है 50 मीटर। ठीक है, फिर 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच की जो है वो भी है 50 मीटर। ठीक है, 8 सेकेंड के, तो 8 सेकेंड तक ही फाइंड आउट करना था। अब इन डिस्टेंस को ऐड कर लें, तो ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम यहाँ D1 D2 D3 कर दे रहे हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 मीटर। ऐड कर लिया 150 मीटर, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी एवं मेंटल मैथमेटिक्स, वो हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।